हाय गाइस, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम। आज क्लास में क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मुद्रा, बचत एवं साख के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल कर लिए सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन, मुद्रा, खेतों के कागजात, माल गुजारी के रसीद। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो मुद्रा, यानी मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मुद्रा के कार्य है, मुद्रा के कार्य है मापन, संचय, भुगतान, इनमें से सभी। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो इनमें से सभी, यानी मुद्रा के कार्य क्या क्या है? तो बोलेगा मापन, संचय, भुगतान। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विनिमय का स्रोत माध्यम है, विनिमय का स्रोत माध्यम है वस्तु, चेक, मुद्रा, प्रतिज्ञा पत्र। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो मुद्रा है, यानी विनिमय का स्रोत माध्यम क्या है? तो मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। साख का क्या अर्थ है? साख का क्या अर्थ है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो ए और बी दोनों, यानी साख का अर्थ क्या है? तो बोलेगा विश्वास करना है और ऋण लौटाने की क्षमता, ये दोनों होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए। चलिए शायद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इनमें कौन विधि ग्राह मुद्रा है? इनमें कौन विधि ग्राह मुद्रा है? चेक, ड्राफ्ट, 10 रुपए का नोट, उपयुक्त सभी। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो 10 रुपए का नोट, यानी 10 रुपए का नोट विधि ग्राह मुद्रा है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एटीएम का अर्थ है, एटीएम का अर्थ क्या होता है? स्वचालित स्वचालित टेलर मशीन, स्वचालित टॉकिंग मशीन, स्वचालित टैंकिंग मशीन, इनमें से कोई नहीं। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो स्वचालित टेलर मशीन है, यानी एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। साख क्या है? यानी साख का संबंध है, साख का संबंध है गरीबी से, उधार से, दोनों से, विश्वास से। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो विश्वास है, यानी साख का क्या संबंध है? तो बोलेगा विश्वास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रूस की मुद्रा है, रूस की मुद्रा है रूबल, डॉलर, रियान, पौंड। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो रूबल है, यानी रूस की डॉलर का नाम क्या है? यानी मुद्रा का नाम क्या है? तो बोलिएगा रूबल है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है धातु मुद्रा, सिक्के, पत्र मुद्रा, वस्तु मुद्रा। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो वस्तु मुद्रा, यानी मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो बोलिएगा वस्तु मुद्रा है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विनिमय का स्रोत माध्यम है, विनिमय का स्रोत माध्यम है वस्तु, मुद्रा, चेक, हुंडी। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो मुद्रा, यानी विनिमय का स्रोत माध्यम क्या है? तो बोलेगा मुद्रा है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, चित्र मुद्रा। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो चित्र मुद्रा, यानी चित्र मुद्रा जो है मुद्रा का साख पत्र नहीं है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? पिगू, राउथर, मार्शल, रॉबर्टसन। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो मार्शल, यानी मार्शल ने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, किसने कहा? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, किसने कहा था? तो क्राउथर, मार्शल, पिगू, कोई नहीं। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो क्राउथर ने, यानी मुद्रा वह धुरी जिसके चारों ओर क्या कर रहा है? संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यहाँ पर देखिए चक्कर काटता है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ बोला है कि जिसके चारों अर्थ विज्ञान घूमता है। यहाँ पर घूमता है तो कहेगा मुद्रा वह धुरी जिसके चारों अर्थ विज्ञान घूमता है, तो क्या बोलेगा? तो इस बोलेगा कि
क्या मार्सन यानी मार्सन ने कहा था चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। तो क्या बोलेगा, मार्सन ने कहा था। और यही क्वेश्चन आ जाती है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। क्या बोलेगा, तो क्राउथर ने। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है पत्र मुद्रा, धातुक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, शाख मुद्रा। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो प्लास्टिक मुद्रा, यानी क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है कि किसके लिए, प्लास्टिक मुद्रा के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मुद्रा के प्रमुख कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, ये सभी। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, तो ये सभी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे स्वयं उत्पादन करके वस्तुओं के आदान प्रदान से, मुद्रा से, इनमें से कोई नहीं। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है, तो वस्तुओं के आदान प्रदान से। यानी देखिए फ्रेंड्स, प्रारंभिक जो मनुष्य थे उसमें मतलब मुद्रा का उतना विकास नहीं हुआ था। तो लोग अनाज से मतलब जिसको मान लीजिए चावल लेना है तो गेहूँ मतलब देता था, उसको गेहूँ देता था, उसके बदले में उसको चावल मिलता था। मतलब ऐसे होता था, अनाज के बदले में अनाज मिलता था पहले। अब तो ऐसा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में किस मुद्रा में वहीनता अधिक होती है। निम्नलिखित में यानी निम्नांकित में किस मुद्रा में वहीनियतता अधिक होती है। धातु मुद्रा, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, इनमें से सभी। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला था, पत्र मुद्रा। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। वस्तु मुद्रा, शाख मुद्रा, चेक, पत्र मुद्रा। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है, तो पत्र मुद्रा, यानी हमारे देश में पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। पूंजी का निर्माण होता है उपभोग द्वारा, विनियोग द्वारा, बचत द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है, तो बचत द्वारा, यानी पूंजी का निर्माण होता है तो बोलिएगा बचत द्वारा। बचत कीजिएगा तो उतना ही पूंजी मतलब ज़्यादा का मतलब पूंजी का निर्माण होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो विनिमय का माध्यम, यानी मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो बोलिएगा विनिमय का माध्यम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है। प्रो मार्शन ने, प्रो पिगो ने, प्रो रॉबर्टसन ने, प्रो नैप ने। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, तो प्रो नैप ने, यानी मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी थी, क्या बोलेगा, प्रो नैप ने। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सन का प्रयोग होता है उपभोग के लिए, विनियोग के लिए, ए और बी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो ए और बी दोनों के लिए, यानी सन का प्रयोग होता था बोलेगा ए और बी दोनों के लिए, यानी उपभोग के लिए भी और विनियोग के लिए भी। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। बचत, पूंजी निर्माण, ऋणों का लेन देन और इनमें से यानी तीनों ही। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रही है, तो इनमें से तीनों की, यानी मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है, तो बचत यानी पूंजी निर्माण भी और ऋणों का लेन देन भी। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, मूल्य हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है, तो मूल्य का हस्तांतरण नहीं, यानी मूल्य का मापन है, मूल्य का संचय भी, विनिमय का माध्यम भी है और मूल्य का हस्तांतरण नहीं है मुद्रा का कार्य। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है केंद्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, तो केंद्रीय सरकार द्वारा, यानी पूछता है कि 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो बोलिएगा केंद्रीय सरकार द्वारा। अब फ्रेंड्स अगर पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो बोलिएगा 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1935 को। क्या बोलेगा फ्रेंड्स? अगर पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी तो बोलेगा 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। और कहाँ हुई थी तो क्या बोलेगा? महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स अगर पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी तो बोलेगा 1 अप्रैल 1935 को। और पूछता है कि कहाँ हुई थी तो बोलेगा महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। मुद्रा के प्रयोग से, एक मिनट फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर देख लीजिए, अगर पूछता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है तो क्या बोलेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है तो बोलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, यानी RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को, ए और बी दोनों, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? ए और बी दोनों, यानी मुद्रा के प्रयोग से उपभोक्ताओं को भी लाभ मिला है और उत्पादकों को भी मिला है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? लोहा, तांबा, पीतल, चांदी और सोना। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो चांदी और सोना। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय पर, मौद्रिक विनिमय पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार वस्तु विनिमय पर क्या था? आधारित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की तरफ। व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों को कहते हैं शाख मुद्रा, बैंक मुद्रा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो ए और बी दोनों, यानी व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को शाख मुद्रा भी कहते हैं और बैंक मुद्रा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं, इनमें से तीनों ही। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो इनमें से तीनों, यानी बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व बचत की क्षमता भी है, बचत की इच्छा भी है और बचत की सुविधाएं भी है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। निम्नांकित में विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? निम्नांकित में विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? नोट और सिक्के, चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो नोट और सिक्के, यानी निम्नांकित में विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है तो बोलेगा नोट और सिक्के है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? मार्शन ने, रॉबर्टसन ने, हार्ट्रे विदर्स ने, सेलिगमैन ने। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो हार्ट्रे विदर्स ने, यानी मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करती है, हार्ट्रे विदर्स ने कहे थे। तो फ्रेंड्स आज इतना ही पर ही क्वेश्चन एंड होती है। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करिए सब्सक्राइब, दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी। तो फ्रेंड्स आज इतना ही। आप लोग से कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।